पिक्चर चालू करो बे। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कुछ गलत नहीं, सब सही है। सब सही? वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं को डरने की कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया देश? हिंदू राष्ट्र ही है। क्या बोला तूने? कब हो गया ये? कब हुआ कब? अच्छा, जहाँ 90% 90% लोग अगर हिंदू रहते होंगे तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप 2 टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, फिर आपको स्ट्रेचर पे भेजेंगे, तो वो भी सही कह रहे हैं फिर? अरे बड़े खतरनाक। मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। गजब बेइज्जती है। देखिए, ये एक्शन टू रिएक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले अबू आजमी जी भी यही कहकर गए थे, एक्शन पर रिएक्शन है। तो मतलब पुलिस अदालत सब छोड़ दें, एक्शन रिएक्शन ही कर लेते हैं। पुलिस का काम करेगी, मगर एक हिंदू, अगर आप हमारे त्योहारों को हमको मनाने देंगे नहीं, हमारे गणेश चतुर्थी के मिरोनुक या प्रोसेशन पे अगर आप पथराव करेंगे, हमारी मूर्तियां तोड़ेंगे, हमको हमारे त्योहार हो, हमारे अलग अलग तरीके से जो हिंदुओं की जो पूजा पाठ हो, वो हमको अगर आप करने देंगे नहीं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। मुंबई में तो बहुत शानदार गणपति उत्सव होता है, और उस जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोग जो हैं पुष्प वर्षा भी करते हैं लालबाग के राजा पर। तो ऐसा तो हर जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। वो ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक करेंगे? उनको समझाना चाहिए कि ये जो सर्वधर्म समभाव, ये गंगा जमुना तहजीब या तो भाईचारा, ये सब चीज ये हमारे हिंदू राष्ट्र में चलेगा नहीं। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का पहला हित देखा जाएगा और उसके बाद बाकी सबको। तो देश संविधान से चलेगा या हिंदुओं के हिसाब से? ये भगवान क्या जुल्म है। तो इसलिए मैंने शुरुआती में आपको कहा ये एक्शन टू रिएक्शन है, उतनी ही बात है। तो उन्होंने एक्शन जिस दिन आप उनका एक्शन बंद करेंगे, यहाँ से रिएक्शन आना बंद हो जाएगा। नहीं, आप रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? आप पुलिस के पास चले जाइए, सरकार में भी तो है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए ना। अच्छा, मेरा वही बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है अपने ही लोगों पर, अपनी सरकार पर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा। पुलिस का काम कर रही है, पुलिस वहां एक्शन ले रही है, मगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, एक भी जो ईद की और जो मुहर्रम की जुलूस निकलती है, कभी आपने किसी भी हिंदू को उस तरफ गंदी नजर से देखते हुए देखा है क्या? कभी उसके ऊपर कभी पथराव का एक भी इंसिडेंट आपने इंडिया टीवी पे चलाया है क्या? अगर हम आपके ईद और अलग अलग जुलूस के ऊपर अगर आपको तकलीफ देते नहीं, अगर हम आपके मस्जिद के तरफ गलत नजर से देखते नहीं, तो आप हमारे मंदिर को और हमारे अलग अलग त्योहारों के ऊपर गंदी नजर से क्यों देखते हैं? आप कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों के साथ कहीं भी कोई भी हिंदू मिसबिहेव करता ही नहीं, मॉब लिंचिंग होती ही नहीं है, किसी भी मुसलमान के साथ भेदभाव होता ही नहीं है, पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन है, बस सारे बेचारे हिंदू ही हैं जो मरे जा रहे हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। के ये सवाल कभी आप उनको पूछिए। बस हवा निकल गई। मैंने उनको भी पूछा, भाई आप फडणवीस जी को बड़ा पसंद करते हैं, गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, जाके शिकायत लगाएं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये राजनीति की बात नहीं है। मैं किसको पसंद करता हूँ नहीं पसंद करता हूँ, ये उसके लिए स्वयंवर का शो नहीं है। मेरा विषय ऐसा है कि आखिर में यहाँ ये मेरे धर्म की बात हो रही है। मैं हिंदू बन के अगर मैं एक भूमिका ले रहा हूँ तो उसमें कुछ गलत होना नहीं चाहिए। मैं अपने धर्म के लिए बात कर रहा हूँ। राजनीति के जगह पे राजनीति करेंगे ना, मगर आज अगर हिंदू बन के अगर हमारे हिंदुओं के देश में अगर इस तरफ कोई मस्ती कर रहा है तो हम एक्शन टू रिएक्शन जरूर देंगे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। लेकिन आप एक विधायक भी है ना? तो उसके पहले हिंदू हूँ। अच्छा, उसके पहले हिंदू। मैं विधायक सिर्फ हर 5 साल में 5 साल के लिए रहता हूँ, उसके बाद मेरे लोग मुझे चिन्ह के देते हैं, मगर मैं हिंदू तो अगर आपकी सोच ये है कि आप पहले हिंदू हैं और बाद में विधायक, तो सबके साथ सबका विकास कैसे करेंगे जो मोदी जी कहते हैं? ऐसा है ना, मैं विधायक बन के भी हिंदुओं का बात उठा सकता हूँ ना। ऐसा कोई हम जब शपथ लेते हैं ऐसा बोलने नहीं, कहाँ लिखा हुआ नहीं रहता कि आप अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते, दूसरे धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा लिखा रहता है? मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। आप इतना अच्छा शो, एक्स मुस्लिम शो चलाते हैं, आप खुद चलाते हैं, तो आप तभी आपके सारे शो हम खुद देखते हैं, उसमें आप सवाल सही तरीके से पूछते हैं, मगर आज अलग सवाल। बस हवा निकल गई। लेकिन जब आप अजीत पवार को जो कहते हैं कि मैं सेकुलरिज्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, 10% सीटें जो हैं वो मुसलमानों को दूंगा, तो जब आप उनको अपने साथ लाते हैं तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज तो आपने भी किया ना? नहीं, हम हमारे आइडियोलॉजी के साथ चल रहे,
कॉम्प्रोमाइज उनको सोचना है कि करना है कि नहीं। अगर वो करना नहीं चाहते तो हमारे वरिष्ठ उनके साथ बात कर लेंगे, वो मेरा विषय नहीं है उनको समझाना नहीं समझाना। मैं अपनी हिंदुत्व की बात कर आप रहा तो हूं। उनको भी धमका रहे हैं, कह रहे हैं जाके शिकायत करनी हो कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी अरे बस कर, रुलाएगा क्या? पीछे ऐसा तो नहीं है कि आपको डर नहीं लगता कि भाई क्या है, स्टेट में भी मेरी ही सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन प्रोटेक्शन है। वापिस बोल रहा हूँ, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। मेरे धर्म के बारे में अगर कोई गंदी नजर से देखेगा तो बोलने का अधिकार मुझे भी है, आपको भी, और यहाँ बैठे हुए हर एक हिंदू को है। लेकिन अगर हर आदमी, नितेश जी, अपने हाथ में अपने हिसाब से एक्शन का रिएक्शन देने लग जाएगा तो भीड़ तंत्र हो जाएगा। इसीलिए अदालतें हैं, इसीलिए पुलिस स्टेशन हैं, इसीलिए हमारा संविधान है, गाइडलाइंस हैं। तो बात तो सही है। इसलिए जो आप बहुत अच्छी तरह से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी तो उनको सबको साथ में बुलाइए जो सर तन से जुदा के नारे हमारे राज्यों में देते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे सब जगह लहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, अल्लाह अकबर के जोर जोर से नारे देते। उनको आप पैलेस्टाइन के झंडे यहाँ दिखाएंगे तो आप उनको जरा जाके समझाइए। जिस दिन वो बंद हो जाएगा ये बंद हो जाएगा। क्या आपको ये भूमिका दी गई है? हाँ, क्या आपकी पार्टी की तरफ से आपको ये भूमिका दी गई है? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये तो हमारी ठीक है, आप फायर ब्रांड जो बोलिए, आपको पूरी बैकिंग है। और नहीं, मेरे ऊपर अभी 34 FIR हो गया। इस तरीके की बैकिंग हर किसी को ना मिले। पर एक्शन तो नहीं हो रहा ना। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।